जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं आपको जो एक गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं वो ऐसा है जो 2 मिनट में, कभी कभी कहते हैं ना कि 2 मिनट का कभी कभी ऐसा काम हो जाता है हमारे, जो हम अगर नित्य कर ले तो उसका फल हमें 2 से क्या 20 घंटे भी मिल जाएगा। ऐसा कोई काम आप सोचें। हर आदमी सोचता है कि मैं शॉर्टकट में कोई काम करूं और उसका टाइम ज़्यादा मुझे मिले। आज की दुनिया में खाना ही खाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि खाना आप खाते हो तो वो कितने घंटे काम करता है आपकी बॉडी में? आपके पास 2 या 3 घंटे 4 घंटे में पच जाता होगा आपका। आपने सवेरे कोई नाश्ता किया तो दोपहर में आपको 1 डेढ़ बजे भूख लगी जाती होगी। तो उतनी देर जो आपने किया उसकी एनर्जी जब तक रही, उसके बाद आप दोपहर में खाओगे तो उसकी एनर्जी शाम तक रही। शाम में फिर भी जब घर आओगे तो थक जाते हो, यानी कि आपने खाना तो खाया था मगर उसकी एनर्जी केवल 2.5 से 3 घंटे काम करती है। तो उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज़ कि कभी कभी छोटे छोटे कोई 2 मिनट की चीज़, ऐसी एनर्जी जो हमारी कुंडली के और हमारे भाग्य को, हमारे शरीर को जो कहते हैं एनर्जी देती है। आप, मैंने पहले ही बताया, जो हम बोलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, ये एक एक शब्द जब सबसे पहले बना था तो उस हिसाब से एक एक शब्द, जैसे मैंने कहा दुर्गा सप्तशती में ऐसे कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आपने ज्ञान हो, आपने पढ़ा हो तो बहुत सी चीज़ें हैं आपको। सबसे पहले उसमें कहते हैं ना सप्तश्लोकी दुर्गा या दुर्गा जी, जो आप सबसे पहला पेज खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा सप्तश्लोकी दुर्गा, यानी कि 7 महामंत्र। वही 7 महामंत्र सबसे पहले आप पाठ करोगे। 7 महामंत्र जो है सप्त शक्तियाँ, जो 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी है, जो मेन पॉजिटिव पावर जिसे कहते हैं, ज़बरदस्त, जिनकी वो रेंज है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ब्रह्मांड को चलाने वाली ताकत जिसे कहते हैं वो है। तो उसी में मैंने बताया, पहले आप ये करते हो फिर आगे बढ़ते हो। अर्गला, कीलक, कवच इत्यादि ये है। अगर किसी नवरात्र इत्यादि में पूजा पाठ करते हैं तो सब कुछ करवाते भी है, सब है तो पाठ करवाते हैं, पूरी सप्तशती पढ़ी जाती है। लेकिन घर में कभी कभी हमारे यहाँ आपदा, अगर आपका कोई व्यक्ति, आपको लगे कि आपका कोई पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है या अमुक व्यक्ति या शत्रु बन के हमें परेशान कर रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है शत्रु बाधा। जरा सी देर में शत्रु बाधा बन सकती है, जरा सी देर में आपके मित्र भी बन सकते हैं। लेकिन जो मित्र बन जाएंगे उनसे दिक्कत नहीं, लेकिन जो शत्रु बन जाएंगे उनका भय हमारे मन में हमेशा व्याप्त रहता है। तो आज आपको अड़ोसी पड़ोसी या आपका कोई कार्य या आपको लगे कि इससे हमें शत्रु भय है, और शत्रु भय किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, यानी आदमी के द्वारा भी हो सकता है, भगवान के द्वारा भी हो सकता है। तो भय है, तो शत्रु तो ऊपर वाला नहीं, लेकिन प्रकृति इत्यादि भी हमारी शत्रु हो जाती है। आपने सुना होगा बहुत सी आपदा आ गई, सुनामी आ गई, बहुत सी चीज़ आ जाती है, तो वो है दैहिक, जिससे कहते हैं दैवी आपदा आ गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, जहाँ हम रहते हैं हमें वहाँ उनको अपने अनुकूल रखना पड़ता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण को हमें अच्छा रखना पड़ता है। आज आपको मैं जो सूत्र बताने वाला हूँ वो उसी दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत ही है। अब आप जो काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन समय क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपको भय मुक्त कर देगी। एक तो कवच, उसके बाद भय मुक्त। आपके जीवन में आनंद रहेगा। भय मुक्त होना है, डर किसी चीज़ का ना हो तो आप आनंदित रहेंगे। लेकिन अगर आपके मन में डर है तो कोई भी चीज़ आपको आनंद नहीं लेने देगी, वो डर आपके ऊपर हावी रहेगा। सबसे पहले चाहे किसी शत्रु का हो, चाहे स्वयं का हो, किसी प्रकार का हो। अगर आपको शत्रु से बचाव भी चाहिए, अपनी सुरक्षा भी चाहिए, तो आज आपको जो मैं एक छोटा सा सूत्र बताता हूँ उसे कोई भी कर सकता है। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत सारे सब कुछ अध्याय समाप्त होने के बाद एक नाम है 32 नाम। दुर्गा जी के 32 नाम। दुर्गा जी के वैसे तो 108 नाम है, आप कवच में आएंगे तो 108 नाम है, उसके बाद कवच से आगे चलेंगे 1000 नाम है। लेकिन ये 32 नाम विशिष्ट गुण क्यों रखते हैं? जो 32 नाम जो दिए हैं वो विशिष्ट क्यों हैं? तो जो मैं आज आपको उपाय बता रहा हूँ, 32 नाम कहने को तो उनके मैंने बताया अभी कितने नाम हैं, लेकिन 32 नामों की एक विशिष्ट एक विशेषता है। वो विशेषता आज आपको जाननी चाहिए कि गूढ़ रहस्य उस 32 नामों में क्या है। जब कहते हैं कि उसमें सप्तशती के आधार में दिया है कि राजा जब जेल में था तो उसे जेल से निकालने के लिए, जेल किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपदा कष्ट इत्यादि किसी प्रकार का हो सकता है, उसे जेल ही माने, तो उससे निकालने के लिए इन 32 नामों का ही प्रयोग किया गया था। जब वो जेल से बाहर आए तब उन्होंने अपने जो भी कार्य किए। तो अगर आपको जो मैं विशेष उपयोग बताने जा रहा हूँ 32 नामों का क्या जीवन पर प्रभाव है, अगर आपको लगे कोई शत्रु बाधा आपके घर में या आपको कोई नेगेटिव सोच रहा है तो आप एक लौंग का जोड़ा लीजिए, आप उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल लीजिए और थोड़ा सा कपूर, आप कपूर की 7 या 9 डली आप पहले जला के रख लीजिए।
32 नाम एक बार पाठ करने के बाद, 32 नाम पढ़ने के बाद सिंदूर में वो लौंग का जोड़ा लेके आप जलती हुई अग्नि जो कपूर जल रहा है उस पर अर्पण करें। एक न पाठ करने के बाद दोबारा फिर 32 नामों का फिर एक बार अध्याय करें, फिर एक लौंग का जोड़ा सिंदूर समेत फिर अपने जो भी अपनी कामना हो वो कामना करके फिर उसी जलते कपूर पर डालें। इस प्रकार आप 7 पाठ, 9 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, यानी कि जितना आप उसको जैसे कहते हैं संख्या बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही जल्दी आपकी कामना पूर्ण होगी। लेकिन एक निर्धारण समय इसका एक चीज़ का बस एक ही चीज़ है कि अगर आज आप एक पाठ करते हैं, आज आपने 5 पाठ किए तो वो 5 की संख्या ही आपकी निर्धारित हो जाएगी। आपको 21 दिन तक जो काम करना है वो 21 दिन केवल 5 ही पाठ होंगे, उसकी संख्या ना आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। तो आप अगर नित्य आपको ये लगता है कि इस प्रकार का कोई भय है या हमें कोई मारना चाहता है या हमें क्षति पहुंचाना चाहता है, हमारी कोई चुगली करता है, कोई हमारा शत्रु बन रहा है जो नहीं दिख रहा है, तो गुप्त शत्रु के लिए तो विशेष इससे बढ़िया कोई उपाय है भी नहीं। तो इसी प्रकार मैंने बताया कि आप जितने 7 पाठ 5 पाठ की एक संख्या लागू करें, निर्धारित करें, उस हिसाब से 32 नाम लेके आप मैंने बताया लौंग का जोड़ा सिंदूर का जलते हुए कपूर पर भोग दें। आपका जो भी शत्रु है वो आपका मित्र बन जाएगा। जो भी आपके बुरा सोचता है वो आपके लिए अच्छा ही विपरीत होना शुरू हो जाएगा, अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। ये एक विशेष प्रयोग है। इसे आप रात्रिकाल 8 से 10 के बीच में करें तो ज़्यादा हितकारी है, क्योंकि जो 8 से 10 का बीच जो पहला मध्य रात्रि का पहर शुरू होता है वो माता काल रात्रि का शुरू हो जाता है। तो रात्रि 8 प्रकार की जो मैंने कहा था माता काल रात्रि जो सब शत्रुओं का निवारण, शत्रु बाधा का निवारण करने वाली है, आपको सदैव आपकी रक्षा करने वाली है। तो जो मैंने उपयोग बताया है आप इसे उपयोग कीजिए। आपको जब भी लगे कि आपको इस तरह की कोई बाधा इत्यादि है, आप इसे रोज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन लगातार 1.25 महीने आप जितना करेंगे उतना ही आपको जिसे कहते हैं मन का भय, शत्रु का भय, चोरी का भय, हर प्रकार का भय आपके घर से निकल के चला जाएगा। और कोई परामर्श अगर आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क करें। जय श्री राम।